बांधना है। आज एक चीज याद रखो, हम सिर्फ अपने लिए स्वार्थ नहीं बांधे, हम सिर्फ अपने लिए पुण्य नहीं बांधे, लेकिन हमें 100 लोगों से के साथ पुण्य कर्म तो बांधना ही बांधना है, क्योंकि जन्म मरण तो बार बार होता ही रहेगा। जब तक खत्म ना हो जाए सारे कर्म, तब तक हमें बार बार जन्म लेना है, लोगों के बीच में आना है, लोगों के साथ रहना है। पता नहीं अब दूसरे तीसरे जन्म में ये समझ ये बुद्धि लेकर आए या नहीं आए मालूम नहीं, वो तो आएंगे। मनुष्य अगर बने उसके बाद कोई ऐसे गुरु मिले जो ये सारी चीज वापस याद दिलाए आपको, क्योंकि मेमोरी बॉक्स तो आप लेके जाओगे नहीं, ये सारी चीज याद दिलाने वाला भी कोई चाहिएगा। वो जब तक याद नहीं दिलाएगा तब तक क्या कर्म होगा आपसे। जरूरी तो नहीं है, देखो इस जन्म में हम कितनी उम्र में मिले, इस जन्म में ये सत्कृत्य के लिए हम कितनी एज पर मिले, 40, 50, 45 के बाद ही तो मिले ना। उससे पहले तो हमें ये सूझा ही नहीं, ना हमें ये मौका मिला। तो तब तक जो कर्म बन चुके हैं उस कर्म से बचेंगे कैसे? और अगर सत्कृत्य नहीं करेंगे तो अगले जन्म में भी आपको अपने कर्म से बाहर निकालेगा कौन? तो सोचना ही पड़ेगा, ये सोचे बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए सत्कर्म तो चाहिए ही चाहिए। सत्कर्म में सबसे पहला कोई भी कर्म हो, आप एक ही बात सोचोगे। आपके सामने अगर कोई कर्म आया, आप एक ही बात सोचोगे, अगर मेरी जगह परमात्मा होते तो वो इस कर्म को कैसे पूरा करते। एक ही बात सोचोगे, बस सिर्फ एक बात। अगर आपके सामने कोई टास्क आया है, कोई काम आया है, तो यही सोचोगे, अगर मेरी जगह भगवान होते तो वो ये काम को कैसे पूरा करते। जैसे वो पूरा करते, वो तरीका आपको याद आए, समझ में आए, वही तरीके से आप उस काम को करोगे। उस वक्त ये नहीं सोचोगे कि ये काम करूं तो क्या उससे मुझे फायदा होगा तो कितना होगा, ये आप नहीं सोचोगे। बस जिस कर्म में हमारे भाव, क्योंकि भावी है ये, जो सोच है वो भाव और भावना ही है। हमारे भाव अगर दुष्प्रभावी हो गया कि नहीं, मुझे ये चीज मेरे ही हाथ में आए, मैं इसमें से किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता, समझ लो जिस दिन ये भाव आए ना, आपकी भावना दुष्प्रभावी हो गई। और उस वक्त जितना भी सारा, जो भी सारा पुण्य या जो भी सारा अच्छा मिला हुआ है, वो सारा राख के बराबर, धूल के बराबर हो जाएगा, सब धूल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने कर्म ही अशुभ बांध दिए, और अगर अशुभ कर्म बंध गए तो नेचुरली है कि जो शुभ आपको मिलना था, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई अगर जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन कोई लेने जाता है तो उसको सोना चांदी धन मिलता है, लेकिन कोई अगर ऐसा इंसान वो लेने जाता है तो उसको कोलसा ही हाथ में आता है। अब जमीन के नीचे कोयला तो कौन दाटेंगे, कोई नहीं दाटेगा। लेकिन ऐसी व्यक्ति के नसीब में अगर आ जाए तो वो पूरा का पूरा कोयला की खान मिलती है उसको सोना जवाहरात हीरा नहीं मिल सकता। यही हमारा सत्कृत्य और दुष्कृत्य समझने का तरीका है। ठीक है, इसी चीज को ही समझेंगे आगे। आपके जैसे ही सवाल होंगे हम आगे चलेंगे, लेकिन हम आज अभी ये जरूर इतना आज हमने जो सीखा है उसको जरूर रिपीट कर ले कि भाव और भावना
उसमें से शुभ भाव चाहिए, शुभ भावना चाहिए, दुष्प्रभाव हमें नहीं चाहिए, दुर्भाव नहीं चाहिए, और दुर्भावना में हम कभी भी नहीं जाएंगे। और दुर्भावना एक ही है, उसमें दुर्भावना जैसा कुछ नहीं है। कार्य तो सारे के सारे अच्छे ही होते, कार्य सबके अच्छे के लिए होते, लेकिन वो कार्य या तो सिर्फ मेरे फायदे के लिए होते हैं या सबके फायदे के लिए होते हैं। बस अगर वो सिर्फ मेरा ही फायदा उससे हो रहा है तो ये है दुर्भावना। और अगर ये सबके फायदे के लिए हो रहा है तो ये हुआ हमारा सद्भाव। ठीक है, तो हमें भाव और भावना में ही उत्कृष्ट रूप से समझना है और सबसे अच्छा और बढ़िया भाव करना है कि ये खाली मेरे अकेले को नहीं, जो फायदा मुझे ये मिल रहा है ना, ये सिर्फ मुझे नहीं, सबको मिले, सबको मिले, सब खुशी से रहे, सब आनंद मंगल रहे, सर्वथा सुखी थाओ। क्यों ये सारे वाक्य हमारी रुचा क्यों है, हमारे श्लोक क्यों है? सर्वथा सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, कोई पाप का आचरण ना करे। पाप है क्या? किसी को मारना काटना पाप है? खाली वो पाप नहीं है। सिर्फ अकेले ही खाना, अकेले ही भोगना, अकेले ही भूख लगी है उसके ऊपर लपकना, ये पाप है। बस ये पाप। अगर सारे कुटुंब को हम साथ में लेकर जाते हैं ना, अपने सारे कुटुंब को साथ में लेके, उसको सत्कार्य कहा है कि नहीं कहा है? आप कोई अकेले एक काम करो और आप सारे कुटुंब को साथ में लेके काम करो तो ये सत्कार्य होगा कि नहीं होगा? तो जब सारे कुटुंब को साथ में लेके जाना सत्कार्य हो गया तो सारी समाज को, सारी व्यक्ति को साथ में लेके जाना क्यों सत्कार्य नहीं होगा? आप सोच सकते हो। ये तो सत्कार्य होना ही चाहिए ना। अगर आप सारे कुटुंब को साथ में लेके जा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर सारे समाज को, सारी बिरादरी को, सारे आसपास के लोगों को साथ में लेके जाओ तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वसुदैव कुटुंबकम, वो अपने आप तो होगा नहीं। पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब बनाना है। हमें पूरी पृथ्वी को हमारा कुटुंब बनाना है। तो हम जो सत्कार्य करेंगे वो हम अपनी पूरी पृथ्वी के लिए करेंगे, सब लोगों के लिए करेंगे। और यही भाव करेंगे कि सारी पृथ्वी, सारी दुनिया